अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट को। हमने यहाँ पे क्या बनाना है जी, मैक्सिमा और मिनिमम बनाना है, डोमेन और रेंज बनाना है जी, और साथ साथ स्केचिंग करनी है। तो सबसे पहले आपका फंक्शन किस फॉर्म में है, फंक्शन को लिख देते हैं 6 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको तरतीब से लिख दो, तरतीब का मतलब होता है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 6। फिर इससे नेगेटिव कॉमन कर दो। चलो जी, नेगेटिव कॉमन किया, इन दोनों से मैंने नेगेटिव कॉमन किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल ओके। और फिर आ जाएगा प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को हाफ करोगे यानी 2 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक हो गया। इसका एड और सब्ट्रैक्ट 8 कर देते हैं अंदर, यानी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 6। अब देखते जाइए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर की तरफ हो जाएगा, इधर से फार्मूला क्लोज हो जाएगा। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इससे आ जाएगा 1/4 और प्लस आ जाएगा 6। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल ओके। अब आगे क्या करना है, आगे देखते जाइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह एक्स नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लिख दोगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। इधर 4 एलसीएम होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड ये उधर मल्टीप्लाइड, 1 प्लस 24 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस अपनी जगह, ये प्लस नहीं है, दो माइनस की सूरत में लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस 1/2 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 25 के नीचे 4 आएगा। अब अगर आप देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये फॉर्म आ चुकी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के होता है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आगे देखते जाइए। अब देखिए, a की वैल्यू आ जाएगी -1, ओके, h की वैल्यू आ जाएगी -1/2, k की वैल्यू आ जाएगी 24 के नीचे और 25 के नीचे 4। अब इसका मतलब ये बना, अगर आप a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू है -1 इज़ लेस देन क्या है, 0 है, तब आप इसके उल्टे जाओगे, क्या लिखोगे, मैक्सिमम होगा किस वैल्यू के ऊपर, एट x इक्वल टू -1/2 के ऊपर, और उसकी वैल्यू क्या होगी 25 के नीचे 4, इस 25 के नीचे 4 ये चाहिए, तो हमने मैक्सिमम फाइंड किया। अब कुछ और रिज़ल्ट भी फाइंड करने हैं। अब हमने स्केचिंग करनी है। स्केचिंग के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को लेते हैं। फंक्शन क्या था, अगर आपको याद हो, -x² था, -x था, प्लस 6 था। इसका x इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, इधर 0 हो जाएगा, यानी -x² माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन सारों से नेगेटिव कॉमन कर दोगे तो ये x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेगेटिव से दोनों तरफ की डिवीजन हो जाएगी। फिर यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ये अलग पेयर, पहले से x कॉमन कर दोगे, x प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन कर दोगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 को दोबारा कॉमन कर दोगे, चलो जी, दोबारा कॉमन किया तो x माइनस 2, x प्लस 3 की एक वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, दूसरी x माइनस 2 भी 0 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू -3 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। तो एक पॉइंट -3, 0 आ गया, दूसरा पॉइंट 2, 0 आ गया। और ऊपर से आपने यानी मैक्सिमम वैल्यू भी आपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो भी साथ साथ इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, -1/2, 25 के नीचे 4, ये हमने मैक्सिमम वैल्यू यानी वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखिए, आपने y इंटरसेप्ट भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, y इंटरसेप्ट भी निकालना होता है। अब देखिए, आपका फंक्शन किसकी इक्वल था, आपका फंक्शन इक्वल था -x² माइनस x प्लस 6 था। x इंटरसेप्ट का मतलब, y इंटरसेप्ट का मतलब कि x की वैल्यू 0 कर दोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स ये भी 0 ये भी 0, तो 6 आ जाएगा। पॉइंट क्या आएगा, 0,6। अच्छा जी, अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। देखिए, ये आपकी XY प्लेन आ जाएगी, ये आपकी XY प्लेन आ गई। सबसे पहले वर्टेक्स को लेते हैं -1/2 यानी -0.5 फॉर एग्जांपल, इसको मैंने 1 लिया और इसको भी मैंने 1 लिया, तो ये -0.5 आ जाएगा। y की वैल्यू 25 के नीचे 4, यानी 4 6 की 24 होता है। इस तरह डिवाइड करोगे, 4 6 की 24 होता है, 1 गया, इधर 1 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट आ जाएगा, 4 दूने 8 होता है। ठीक हो गया।
तो ये 2 आ जाएगा। तो 6.25 यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऊपर की तरफ जाओगे कितना खींचना है आपने 6, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6.25 फॉर एग्जांपल ये 7 है, तो 6 पॉइंट, ये पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू -1 है यानी लेस देन 0, -1 लेस देन 0 मतलब कि पैराबोला आपकी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड की तरफ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आपने वो दूसरे पॉइंट लेने हैं, -3,0, -3,0 ये होता है 2, ये होता है -3,0 और दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0 ये 1 था, तो ये 2 होगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2,0। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 0, तो देखिए ये 6 था, तो आपकी पैराबोला, बस आपकी पैराबोला बन गई आसानी से, ये इधर आ जाएगा, ये से गुजरेगा, ये आपकी पैराबोला आ गई, ये आपकी क्या आ गई, पैराबोला आ गई। अब आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज की तरफ जाना है। अब देखिए सबसे पहले हमने डोमेन के क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए अगर आप अपने फंक्शन को देखें, f(x) की वैल्यू -x² है, -x है, +6 है, ये पॉलिनॉमियल, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेसिकली। कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। और जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक किस में कंसीडर किया जाता है, पॉलिनॉमियल में। क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल में। और जब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो इसका डोमेन पूरा रियल होता है, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिनॉमियल का डोमेन पूरा रियल होता है। रियल को या इस तरह लिखोगे, या ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज यहाँ से मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। देखिए ये वैल्यू अगर आप देखिए, ये क्या थी, ये वैल्यू अगर आपको याद हो, ये वैल्यू थी -1/2 और 25 के नीचे 4, 25 के नीचे 4 से आपने स्टार्ट लेना है रेंज की लिए। लेकिन अगर आप देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो 25 यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रेंज इसका आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ के ब्रांचेस देखें तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि -∞ से लेकर 25 के नीचे 4 तक, यहाँ से क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।